हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। पिछले वीडियोज में हम आपसे मिले थे जहाँ पे आपको हम बताए थे केमिकल काइनेटिक्स को हम आपको इंट्रोड्यूस करवाए थे, यानी कि वहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ था क्लास। और इंट्रोडक्शन क्लास केमिकल काइनेटिक्स में आपको मैंने उससे बताया था उसमें क्या क्या पढ़ने हैं, जो हमारा सिलेबस है, जो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो सारा चीज़ मैंने 1 बाय 1 करके आपको बताया था। पहली बात देखेंगे कि आप या हमारे इस लेक्चर को, इस वीडियोज को आप अधिक से अधिक शेयर करें। जहाँ तक की बात है, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करनी है, ताकि जो बच्चे हमारे इस लेक्चर से वंचित हैं, जहाँ तक हमारी लेक्चर नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ तक हमारा ये लेक्चर पहुँच जाए। ठीक है, आपको हमसे रिक्वेस्ट है, इससे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल संभव हो उसको शेयर करनी है हमारे इस लेक्चर को, एम के मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। तो हमारे ये लेक्चर, ठीक है, आपका मैं आ रहा हूँ इस लेक्चर में आपको। चलिए आइए मेरे साथ, और हम आज स्टार्ट करते हैं रिएक्शन रेट के बारे में। तो आज का टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शन रेट क्या होता है। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। आइए हमारे साथ नोट कीजिए फटाफट। चलिए लिखिएगा रेट ऑफ, लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको हम लोग ऐसा डिफाइन करेंगे, देखिएगा बहुत सारे इसको डिफाइन करने का तरीका होता है। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे। माना कि ये रिएक्टेंट, कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट अभिकारक होता है, अभिकारक से जाते हैं उत्पाद पे, रिएक्टेंट जाता है प्रोडक्ट पे। तो कहने का ये होता है, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या होती है, चेंजिंग आती है। ये रिएक्टेंट है, ये होगा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन यानी इसके अमाउंट जो है वह क्या होता है, समय के साथ, टाइम के साथ क्या होता है ना, डिक्रीज करता है। जाहिर सी बात है, जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी, जब अभिक्रिया स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, टाइम के साथ घटेगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट में इंक्रीज करता है। तो आ रही समझ में? तो यहाँ पे घटेगा, रिएक्टेंट में क्या होंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो कहाँ बढ़ेंगे, प्रोडक्ट में इंक्रीज करेंगे तो आपको कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में बढ़ता है कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ। तो वहाँ उसको बोलते हैं, या इसको ये क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। जो बोलते हैं सर्टेन टाइप के, ये आपको रिएक्शन रेट कहलाते हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है with respect to time is called reaction rate, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या होता है, टाइम के साथ चेंजिंग आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन रेट। क्या हम लोग बोलते हैं इसको, रिएक्शन रेट कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखनी है कि टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा कंसंट्रेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे क्या होगा ना, प्रोडक्ट में इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट में बढ़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि हम लोग बात करें, इसके यूनिट की अगर बात करें, इसका इकाई क्या होता है, रिएक्शन रेट का यूनिट क्या होगा। तो जब भी हम लोग बात करेंगे इसके यूनिट का, तो लिखेंगे ROR, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, ROR इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन। ठीक है, आना समझ में, अपॉन क्या होगा, टाइम। क्या होगा, टाइम। तो ये आपको फंडा है, बहुत सिंपल सा होगा, कंसंट्रेशन बटा टाइम होता है, यानी कंसंट्रेशन से वो क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करके हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, ROR, रिएक्शन रेट होता है। ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिखा है, कि रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, समय से भाग करके क्या निकालेंगे, किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड करेंगे। रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है। क्या होता है, रेट का मतलब स्पीड होता है। कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है, कोई रिएक्शन कितनी फास्ट या फिर कितनी स्लो हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट। आया बात समझ में? क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिएक्शन रेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का इकाई क्या होगा, वो देखेंगे मोल पर लीटर, बोलते हैं मोल लीटर इनवर्स
अपॉन क्या होगा टाइम का, बताओ क्या हो जाएगा, टाइम का सेकंड, टाइम का ले लेंगे सेकंड, टाइम को जरूर लेते हैं सेकंड में, तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ध्यान देंगे हम लोग बात करेंगे अगर रिएक्शन रेट का, इसका यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो कंसंट्रेशन जो मैंने अप्लाई किया मोल पर लीटर, ये किस फेज में, जब हमारा अभिकारक, जब हमारा रिएक्टेंट सॉलिड या फिर किस लिक्विड फेज में है, गैस फेज में होगा। अगर हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन थ्रू गौर करो, अगर हमारा रिएक्टेंट अगर गैसियस फेज में है, गैसीय अवस्था में है, तो कंसंट्रेशन हमको हम लोग लेंगे पार्शियल प्रेशर के टर्म में। पार्शियल प्रेशर उसको बोलते हैं ना, पार्शियल प्रेशर के टर्म हम लोग क्या लेंगे, कंसंट्रेशन लेंगे, टाइम से डिवाइड करके उसका हम लोग यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए। ध्यान रहेगा कि हमारा क्या रहेगा, रिएक्टेंट, तो यहाँ पे लिख लेंगे when reactants are in gaseous phase, किस फेज में रहेगा, गैसियस फेज। तो अगर रिएक्टेंट गैसियस फेज में है तो उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे रिएक्शन रेट, इसका इकाई क्या होगा, सेम कंसंट्रेशन अपॉन क्या होगा, टाइम। आई बात समझ में। अच्छा, अगर रिएक्टेंट गैसीय अवस्था में है, लिक्विड सॉलिड में नहीं है, गैसीय में है, तो याद रखना गैसियस अवस्था में कंसंट्रेशन को हम लोग किस टर्म में लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। किस टर्म में लेते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लेते हैं। और प्रेशर का इकाई क्या होता है, एटमॉस्फेयर, एटीएम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एटीएम अपॉन क्या होगा, टाइम क्या होगा, सेकेंड। तो इसका इकाई क्या होता है बताओ, एटीएम सेकेंड इनवर्स, क्या हो जाएगा, एटीएम सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। आया बात समझ में, आया बात समझ में। तो कंसंट्रेशन बटा टाइम, अगर हमारा रिएक्टेंट गैसीय अवस्था में है तो एटमॉस्फेयर, उस केस में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन हम लोग लेंगे तो वो किस टर्म में लेंगे, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लेंगे। अदरवाइज अगर सॉलिड और लिक्विड फेज में है तो वहां पे सीधा होगा मोल पर लीटर बटा सेकंड होगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। नहीं तो अगर गैस है तो एटीएम होगा, एटीएम पर सेकंड, एटीएम पर मिनट लेंगे। नोट कर लिया इसको, चलिए आगे, आइए नेक्स्ट टॉपिक नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिया, चलिए एक हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग बात करें कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है, रेट का मतलब स्पीड होता है, कौन कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा। एक बात आप देखेंगे कि रिएक्शन के होने का चांस क्या होता है। पहली बात कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो वहां पे कौन सा रिएक्शन का स्पीड क्या होगा। देखिए रिएक्शन तो किस टाइप के होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। कोई होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, कोई होते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, कोई होते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। एक ऐसे होते हैं रिएक्शन जो ना तो वेरी फास्ट होता है ना तो वेरी स्लो होता है, उसको बोलते हैं मॉडरेट। क्या बोलते हैं, मॉडरेट कहते हैं। तो कुछ केसों में क्या होती है ना कि हम लोग उस केस में रिएक्शन रेट कैसे निकालेंगे। अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि कोई अगर वेरी फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट का मतलब होता है कि उस रिएक्शन को होने में लगेगा माइक्रो सेकेंड। क्या लगेगा, माइक्रो सेकेंड। हर एक चीज को पॉइंट को लिखाना भी नहीं होता है, उस पॉइंट में आप सुन भी ले हमारे इस लेक्चर में। तो कहने का ये होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसको संपन्न होने में, जिसको फाइनल होने में बहुत कम समय लगता है, उसको बोलते हैं माइक्रो सेकेंड। क्या बोलते हैं, माइक्रो, 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 से भी कम समय लगता है तकरीबन आसपास, उसको बोलते हैं माइक्रो सेकेंड। अगर कोई रिएक्शन माइक्रो सेकेंड में संपन्न हो रही है, इसका मतलब उसका क्या है, उसका स्पीड बहुत हाई है, रिएक्शन करने का जो रफ्तार है वो बहुत ही आपको क्या होगा, हाई हो जाएगा। वो इसका मतलब वो रिएक्शन तुरंत हो रहा है, क्विकली हो रहा है। तो उस केस में हम लोग एक्यूरेट प्रैक्टिकली उसका रिएक्शन रेट प्रैक्टिकली मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देना कि अगर कोई रिएक्शन काफी फास्ट है, यानी फास्ट का मतलब ये होगा कि उस रिएक्शन को होने में माइक्रो सेकेंड लगेंगे, तो उस केस में प्रैक्टिकली उस रिएक्शन का रेट हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं। रही बात वेरी स्लो का, तो जब रिएक्शन बहुत स्लो होगा, जैसे हम बात करेंगे रस्टिंग का, जंग लगता है, इसको बोलते हैं कोरिजन। कोरिजन जो टर्म होता है इसको रस्टिंग कहते हैं, जिसका एग्जांपल होता है रस्टिंग। उस कोरिजन में क्या होता है ना कि मेटल ऑब्जेक्ट पर, आयरन के ऑब्जेक्ट पर जो रस्टिंग होती है उसको क्रिएट होने में, उससे आपको फेरलाइज होने में, संपन्न होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है। अब वो रिएक्शन इतना स्लो होता है कि उसका हम लोग एक्यूरेट रिएक्शन रेट तो मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन इतना स्लो हो रही है, उस रिएक्शन का रेट
फाइंड करने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत काफ़ी लंबे समय आपको लग जाते हैं। अब जहाँ पे इतना उसका स्पीड इतना कम हो जाए, रिएक्शन को होने के लिए बहुत एकदम इतना समय लगे, काफ़ी लंबा समय लगे, तो उस केस में भी रिएक्शन रेट हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। अब रही बात कि जब वेरी फास्ट का नहीं होगा, वेरी स्लो का नहीं होगा, तो कुछ ऐसे भी होते हैं रिएक्शन, हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो उस केस में हम लोग रिएक्शन रेट फाइंड करते हैं, जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंप्लीट होने में फिनाइट टाइम क्या लगता है, फिनाइट टाइम लगता है, एक लिमिटेड टाइम लगता है, जहां पे हमारा रिएक्शन क्या होती है, एक फिनाइट टाइम के अंतर आपको एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, या बोलते हैं मॉडरेट। मॉडरेट बोलो, जो ना ज़्यादा फास्ट होगा ना ज़्यादा स्लो होगा, आपको वहाँ पे कुछ समय लगते हैं, फिनाइट टाइम लगते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन। तो उस केस में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन can be identified in following cases, किस केस में फाइंड करेंगे, अगर यहाँ पर अगर कोई वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट रिएक्शन, those reaction which takes very few seconds, which takes very few time का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻6 सेकेंड, takes very few time, then it is called very fast reaction। कितना लगा भाई, 10⁻⁻6 सेकेंड से भी कम लगता है, ये इतना लगता है, that is called very fast reaction। तो कोई पूछेगा अगर ऐसा रिएक्शन है तो क्या इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे प्रैक्टिकली, नहीं सर जी, क्या होगा इसका प्रैक्टिकली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते। मैंने काट दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने काट दिया यहाँ पर, क्योंकि इसको बहुत कम कितना समय लगता है, 10⁻⁻6 सेकंड, इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो सेकंड कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आयनिक रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आयनिक रिएक्शंस, जो आयंस बनते हैं रिएक्शन में उसको बोलते हैं आयनिक। जो आयनिक होते हैं रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन होते हैं, वो फॉलो करते हैं किसको, वेरी फास्ट रिएक्शन को, जिसमें आयन का एक्सचेंज, यानी कि अगर दो कंपाउंड्स हैं वहां पे आयंस बनता है, आयन का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा आयंस का, तो उसको बोलेंगे आयनिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस केस में नहीं होगा, नोट कर लिया, वेरी फास्ट में हम लोग प्रैक्टिकली मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं रिएक्शन रेट। तो अब आएगा, एक आएगा बी आएगा, हाँ, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो। अब ऐसा रिएक्शन इसका स्पीड क्या होगा, बहुत कम होगा। those reaction which take very long time to finish, that is called, then it is called क्या होगा, वेरी स्लो रिएक्शन। क्या करेंगे उसको हम लोग, वेरी स्लो रिएक्शन। और उस केस में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या कर दिया, इसको भी काट दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या लगता है ना, बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही अधिक समय। अब इतना अधिक समय लगता है कि प्रैक्टिकली इसका हम लोग रिएक्शन रेट फाइंड करके आखिर क्या कर पाएंगे, कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, इसलिए इसका भी केस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन रेट फाइंड नहीं हो पाएगा। लास्ट देखो थर्ड, वेरी स्लो में भी नहीं हो पाया। वेरी स्लो में इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बताओ, इसका एग्जांपल
रस्टिंग, रस्टिंग जो होता है, जंग जो लगता है ना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जंग को लगने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय, ज़्यादा लंबा समय लगता है, तो वहाँ भी नहीं होगा। थर्ड लिखेंगे मॉडरेट, थर्ड क्या लिखेंगे हम लोग, तीसरा सी में क्या हो जाएगा, मॉडरेट, मॉडरेट बोलते हैं ना, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर, और बोलेंगे मॉलिक्यूलर, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आया बात समझ में? अब देखो मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है, जहां पे फिनाइट टाइम लिखेंगे, those reactions which take finite time, is called moderate, moderate reaction। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन। नोट कर दो। तो मॉडरेट का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसका स्पीड क्या होगा, ना ज्यादा फास्ट होगा ना ज्यादा स्लो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट। इसका एग्जांपल होता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉडरेट में वही ऐसा रिएक्शन जो क्या होगा, मॉलिक्यूलर, क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर होगा उसको बोलेंगे मॉडरेट। इसका एग्जांपल नोट करना है। मॉडरेट मतलब क्या होगा, ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। उस केस में रिएक्शन का रेट, स्पीड हम लोग मेजरमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। अब लोग बात करें कि अगर N2 और H2 दोनों आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, अमोनिया। अब देखो यहाँ होता क्या है कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड दोनों टूटता है, नाइट्रोजन के बॉन्ड्स और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, तो क्या बनाता है आपका, क्या बनाते हैं, अमोनिया। ये बनते हैं अमोनिया। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम क्या लगेगा बताओ, यहाँ पे टाइम क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फिनाइट टाइम। क्या लगेगा, इसको होने में क्या लगेगा, संपन्न होने में क्या लगेगा, फिनाइट, तो हम लोग बोलते हैं फिनाइट टाइम। आया बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना, ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड टूटा, यहाँ बॉन्ड बना, टूटा, ब्रेक हुआ, बना, तो इसमें कुछ लिमिटेड, कुछ फिनाइट समय लगता है, जिस कारण से क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरा बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है। एक बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिस कारण से इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा वो उसको बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन, और उसका रिएक्शन रेट ROR हम लोग फाइंड करेंगे। तो प्रैक्टिकली एट लास्ट ऐसा रिएक्शन जो होगा मॉडरेट, तो उस केस में हम लोग रिएक्शन रेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए हम लोग मिलते हैं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे फिर। तो जहाँ तक की बात है, नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग आएंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ेंगे। आप घरों में रहिए, सेफ रहिए, और अधिक से अधिक हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सबों के पास हमारा ये लेक्चर पहुंच सके। और ठीक है ना, सारे वीडियोज को मैं 1 by 1 ला सकूं आपके बीच, तो आप अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, अपने घरों में रहिए। थैंक यू, बाय बाय।